और हमारे क्लासेस रेगुलरली अच्छे से स्टार्ट हो पाए, क्योंकि अगर कम समय में क्लास स्टार्ट होता है तो स्टूडेंट पे प्रेशर पड़ता है। बहुत कम समय में हमें पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ता है, कुछ अधूरे भी रह जाते हैं टाइम के गैप के कारण। इसी कारण से हम चाहते हैं कि उम्मीदवार अच्छे से जीते, जो भी जीते, और हमारे परेशानियों को समझे और हल करने का प्रयास करें। वही एग्जामिनेशंस का ही है, बिकॉज एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा लेट होते हैं या कोई ध्यान नहीं देता है और रिज़ल्ट निकालने में बहुत गलतियां करते हैं। इस बार भी हमारा रिज़ल्ट में बहुत सारी गलतियां हैं कि किसी को फेल कर देते हैं, किसी के नंबर बहुत कम आ जाते हैं। तो वो सब आई होप कि कैंडिडेट फुलफिल करें। मोस्टली वही सिक्योरिटी, एक सेफ कैंपस, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अभी यही चल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी इतना लेट करती है एग्ज़ाम लेने में, सेमेस्टर बहुत ज़्यादा बैकलॉग चल रहा होता है। वो चीज़ें अगर एज अ प्रेसिडेंट जिन्हें हम चुनते हैं, अगर वो ऐसा चीज़ फिक्स कर सकते हैं तो फिर बहुत अच्छा होगा। बिकॉज ये बहुत मेजर इशू हमारा यही है कि एग्ज़ाम बहुत लेट होते हैं अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे देखा जाए तो। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव चल रहा है। ऐसे में पटना यूनिवर्सिटी के लगभग 13 कॉलेजों में मतदान चल रहे हैं। ऐसे में अभी हम मगध महिला कॉलेज के कैंपस में हैं। अब देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्राओं की जो कतारें हैं वो है, और करीबन दिन के 12 साढ़े 12 बज चुके हैं और जो मतदान है वो चल रहे हैं। पटना मगध विश्वविद्यालय कॉलेज में हम हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लाइनें हैं वो लगी हुई है वोटिंग को लेकर। और छात्र संघ चुनाव को लेकर हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे छात्राओं से कि इन लोगों का क्या कुछ मुद्दा है। आप लोगों का क्या कुछ मुद्दा है इस बार के चुनाव में? हमारे एग्जामिनेशंस इस बार बहुत ही लेट होते हैं। सेमेस्टर वाइज जो भी होता है बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी उम्मीदवार जीते वो हमारे परेशानियों को यूनिवर्सिटी तक लेकर जाए, ताकि हमारी एग्जामिनेशन समय पर हो सके और हमारे क्लासेस रेगुलरली अच्छे से स्टार्ट हो पाए। क्योंकि अगर कम समय में क्लास स्टार्ट होता है तो स्टूडेंट पे प्रेशर पड़ता है। बहुत कम समय में हमें पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ता है, कुछ अधूरे भी रह जाते हैं टाइम के गैप के कारण। इसी कारण से हम चाहते हैं कि उम्मीदवार अच्छे से जीते, जो भी जीते, और हमारे परेशानियों को समझे और हल करने का प्रयास करें। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ आप लोगों का होगा? सुरक्षा भी होनी चाहिए। वैसे तो हमने कोई फेस नहीं किया है, बट अगर कुछ होता है, बाहर में भी रहता है, तो उम्मीदवार से हम ये प्रयास करना चाहेंगे कि वो हमारी सुरक्षा को नियंत्रित रखे वगैरह। क्या नाम है? मेरा नाम रानी कुमारी। क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का इस बार मतदान में? वही एग्जामिनेशंस का ही है, बिकॉज एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा लेट होते हैं या कोई ध्यान नहीं देता है और रिज़ल्ट निकालने में बहुत गलतियां करते हैं। इस बार भी हमारा रिज़ल्ट में बहुत सारी गलतियां हैं कि किसी को फेल कर देते हैं, किसी के नंबर बहुत कम आ जाते हैं। तो वो सब आई होप कि कैंडिडेट फुलफिल करें। सुरक्षा को लेकर भी मैंने भी कुछ अभी तक फेस नहीं किया है। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। और मैं ऐसा तो मेरे को कोई लगता नहीं है। अब आप ही कहीं जाओगे लड़कों से फेयर करने तो आप वो भी तो सुरक्षा ठीक है? हाँ, सुरक्षा के बदले कोई ऐसा नहीं क्या नाम है। है? मुस्कान शर्मा। ठीक है, और भी लोग हैं, छात्राएं हैं, छात्राओं से बातचीत करेंगे। वोटिंग चल रहा है, क्या मुद्दा रहेगा आप लोग का इस बार मतदान में? मुद्दा मोस्टली वही सिक्योरिटी, एक सेफ कैंपस, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो अभी यही चल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी इतना लेट करती है एग्ज़ाम लेने में, सेमेस्टर बहुत ज़्यादा बैकलॉग चल रहा होता है। वो चीज़ें अगर एज अ प्रेसिडेंट जिन्हें हम चुनते हैं, अगर वो ऐसा चीज़ फिक्स कर सकते हैं तो फिर बहुत अच्छा होगा। बिकॉज ये बहुत मेजर इशू हमारा यही है कि एग्ज़ाम बहुत लेट होते हैं अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे देखा जाए तो। वोटिंग को लेकर उत्साह है? हाँ है, हर बार होता है। हर बार होता है जी। आपको पहली बार है या इससे पहले मतदान? नहीं, इससे पहले हम दे चुके हैं। ये सुरक्षा को लेकर भी कुछ रहेगा? सुरक्षा को लेकर भी आप लोग? सुरक्षा को लेकर नहीं, मेरा इस पे कोई ऐसा। बाहर छात्राओं से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि कॉलेज के बाहर जो लड़के होते हैं उनसे बेसिकली मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए मेन बात ये है। हर लड़की का अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। मेरा अगर पूछा जाए तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया, तो इसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे दे दूं? क्या नाम हो गया? आराध्या राज। और भी छात्राएं हैं, देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्राएं हैं सब वोटिंग के लिए हैं। और ये आप अंदर की तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से वोटिंग को लेकर जो तमाम जो प्रक्रिया है वो चल रही है। छात्राएं जो हैं वो वोट कर रही हैं अपने जो भी छात्र संघ चुनाव में जो भी कैंडिडेट उनको प्रिय होंगे, जिनसे उनको आशाएं होंगी, उनको लेकर वो जो वोटिंग है वो कर रही है। पटना के मगध कॉलेज में मौजूद है हम। धन्यवाद।